आप जान गए खाना मिलेगा। हाँ ले तो कितना कितना देते हैं भैया इसको? देते हैं तो आप। और ये अभी खिला रहे हैं दाना, जैसे कि आप देख रहे हैं, और जबरदस्त तरीके से सूकर खा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जितने दिन भी मैं अब 3 साल होने जा रहा है। हाँ। 3 साल में वो लोकल मार्केट में मैं पूरा नहीं पा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। और सर, इस वीडियो पर हम आपको पीक फार्मिंग समझाने जा रहे हैं और इसी के साथ 10 पीक में कितना बेनिफिट होगा, कितना खर्चा लगेगा, इस विषय पर भी बात करेंगे। साथ में पीक को क्या खिलाते हैं इस पर भी बात करेंगे। और ये जो शेड है बिल्कुल छत्तीसगढ़ के गांव के तरीके से बना हुआ है। मतलब गांव का आम आदमी जिस तरीके से शेड बनाता है उसी तरीके से बनाया गया है। बहुत कुछ खर्चा नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद इसको आधुनिक तरीके से जनरेट किया गया है। मतलब ये दिख बस ऐसे रहा है, लेकिन इसको पूरे आधुनिक तरीके से जनरेट किया गया है। जो चीजें चाहिए वो तमाम चीजें सेट पे मौजूद है। तो चलिए समझते हैं 10 पीक का फंडा कि 10 पीक से एक आदमी कितना कमा सकता है। अच्छा करे तो ये समझें, लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। नमस्कार भैया, जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डोलेश्वर साहू है। और फार्म का क्या नाम है भैया? साहू पीक फार्म। साहू पीक फार्म का नाम है। और भैया एड्रेस कौन सी है ये तो ग्राम पंचायत केराडी है सर। हाँ है ना। हाँ। और तो तहसील कुनकुरी ब्लॉक और जिला जसपुर छत्तीसगढ़ ये एड्रेस है। और बिल्कुल खेत में किया गया है। जैसे इधर देखेंगे तो भैया की सब्जी इधर लगी हुई है ना भैया? जी जी। और उधर देखेंगे तो केला लगा है, और पीछे देखेंगे तो आमा अभी से फल चुका है। हाँ। सबसे पहला फला होगा आमा मेरे अंदाज से। हाँ। आमा फल चुका है, बड़ा बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो इनका खाने पीने में भी इस्तेमाल करते हैं, हरी चीजों का। जी जी जी, जी ये भी खिलाते हैं जी। ठीक है, जैसे हम अभी लौकी लगाए हैं सर। हाँ, है ना। हाँ, लौकी अगर बच जाता है बाजार से, जैसे वापस आ जाता है। हाँ, या फिर जैसे बाड़ी में थोड़ा मतलब बूढ़ा टाइप का हो जाता है। हाँ, जिससे बाजार बिकने लायक नहीं हो। हाँ, सबको काट के पीक को खिला देता हूं। सब्जी भी खिला देते हैं, इधर नाला है ना भैया? तो चलिए अभी चलते हैं, दाना भी खिलाएंगे, सब चीजें बात करेंगे। हाँ, इसको यहीं से समझ देते हैं भैया सेट को। सेट का ये वाला ऊंचाई कितना रखे भैया? बाहर का जो दिख रहा है हमें वाल्व का। हाँ, वाल्व का ऊंचाई है 27 इंच पे है सर। अच्छा, ये टोटल 4-5 फीट होगा क्या? ये कम मतलब आदमी तक होगा? 5 फीट होना चाहिए, 4.5-5 फीट। हाँ, वही लगभग सर, वही है ना। हाँ। और इसमें कॉलम इस्तेमाल किया गया है। जैसे एक कॉलम यहाँ पे है, 2 कॉलम वहां पे है, 3 कॉलम है और एक 4 कॉलम है। 4 कॉलम पे ये सेट खड़ा है। इसी के साथ व्यवस्था के तौर पे पानी की पूरी पाइपलाइन लगाई गई है। देखिए चारों तरफ जो सूकर का अंदर पे जाके जब हम देखेंगे अंदर पे बाड़ा है तो वहां पानी का पाइपलाइन डायरेक्ट पहुंच रहा है। मतलब आधुनिकता में कोई कमी नहीं है। ऊपर पे ये डाला गया है बांस और तिरपाल, है ना भैया? तिरपाल पुआल है, पुआल के ऊपर तिरपाल है। हाँ। तिरपाल के ऊपर फिर पुआल है। अच्छा। और उसके ऊपर में टूटा फूटा एस्बेस्टस सीट जो है उसको दबा दिए हैं। उसको डाल के दबा के और बांस ऊपर से बांध दिया हूँ। ठीक है। हाँ। तो ये पहले आप मेरे को अभी बता रहे थे कि ये शेड वाला बनाया था, तो दोनों में से कौन सा बेस्ट है ये जरा समझाइए। सबसे बेस्ट तो ये है सर। है ये अभी जो आप देख रहे हैं ये सबसे बेस्ट है। हाँ, ये वातानुकूलित है, एसी टाइप का है। ये एसी टाइप का है जी। गर्मी में भी ज्यादा गर्म नहीं लगता है। हाँ। अब एस्बेस्टस सीट का जैसे बनाते हैं। हाँ। तो उसमें वो गर्म होता है। हाँ। और हीट आता है। हाँ। इसमें नहीं आता है, वो नहीं आता है। ठीक है भैया। और इसी के साथ जो डिस्चार्ज है, जो सफाई होता है, उसके निकलने के लिए यहां से लेकर वहां तक नाली बना दी गई है ना भैया? और उधर डाउन है और उधर सारा पानी निकल जा रहा है, जो सफाई हो रही है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं अंदर, और ये जो है इसका एंट्री पॉइंट है, इधर से भीतर जाते हैं ये। ठीक है, बिजली का तो बहुत काम नहीं होगा भैया, बहुत उपयोग नहीं होता होगा इसमें? बिजली का बहुत काम नहीं है। लाइट के लिए सुअर फार्म में उपयोग है, बाकी तो काम नहीं है इसका। ठीक है, अब लाइट के लिए है, थोड़ा सा एक छोटा वाला मोटर रखा हूँ। हाँ। वो कुआं से पानी डायरेक्ट टंकी में आ रहा है, उसके लिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं मुद्दे पे। मुद्दे पे आते हैं कि आपके पास कितनी फीमेल है, यानी मादा कितनी है? 9 मादा है सर मेरे पास। 9 मादा है आपके पास। और मेल कितने हैं? मेल 2 हैं। मेल 2 है। हम 9 मादा 1 मेल पकड़ के चलते हैं कि इस हिसाब से क्या होता है। ठीक है, और दिखाते तो सबको चलेंगे। और टोटल बच्चे सहित मिला के अभी हमने हिसाब लगाया था, तो कितना 45 के आसपास गया था क्या सर? कितना गया था? बच्चे सब गिन के अभी गिना तब है। कितना था बच्चा? 45 गया था। ठीक है, बच्चे भी दिखाएंगे। ठीक है, अभी अंदर से कैसे बना है ये थोड़ा
बता दीजिए भैया। इधर देख रहे हैं ये मेल रखा है ना, ये मेल है। तो ये वाला खांचा कितने का बना है? ये 7-6 का होगा। 7-6 का खांचा मेल के लिए आपने डिसाइड कर दिया है सबसे शुरू में ही। और इसमें जो पानी का निप्पल लगा है ये 27 इंच पे लगा हुआ है। हाँ 27 इंच पानी का निप्पल लगा है, जिसको ये आराम से मुंह डाल के पी सकता है। ऊपर आपने कोई जाली वगैरह नहीं लगाई है, वो खुला ही रखा है जी। मतलब इसका मतलब इसमें जैसे इधर से हवा है और उधर निकल जाए। हाँ तो इसमें ज्यादा चोरी वोरी नहीं होता है? नहीं। अच्छा मतलब किसी की औकात नहीं इसको उठा के ले जाए सर? नहीं सर। मतलब ये ले जाता नहीं होगा ना, जाता भी नहीं होगा, आसानी से पकड़ में ही नहीं आता होगा। ये तो आप जैसे वो बच्चे सब हैं उसको खोल देंगे ना, गेट से बाहर नहीं निकलेंगे, ये अंदर ही मतलब घूमते रहेंगे। अच्छा ठीक है। और इधर भी कॉलम लगाया, खंबा खड़ा किया है भैया ने, ये खंबा खड़ा है, एक कॉलम खड़ा है और 2 कॉलम बीच में खड़ा है, उसी तरीके से ही कॉलम खड़ा है, बाकी खंबे पे है और इस तरीके से बना हुआ है। और बाकी भैया लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, ऊपर पे भी है ना, पूरा लकड़ी का इस्तेमाल है। हाँ ये और यहाँ लकड़ी की अधिकता है ना भैया? तो वैसा किया गया है। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या है भैया? इसमें 2 फीमेल है। और कितना कितना केजी का होगा ये? ये लगभग 2 क्विंटल से ऊपर होगा भैया। 2 क्विंटल से ऊपर होगा, 300 के आसपास जा रहा होगा। 2.5 क्विंटल मान के चलिए। 2.5 क्विंटल ये अभी दोनों मतलब लोडेड है। हाँ लोडेड है। हाँ लार्ज वाइट की है, लोडेड है। और अच्छा। ये कुछ दिन में बच्चा देंगी ये। तो जब लोडेड रहती है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्या भैया? मतलब ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है क्या लोडेड को, मतलब प्रेग्नेंट को, ऐसा बोल रहा हूँ। वैसा तो कुछ नहीं है भैया, जैसे आप सभी ध्यान तो सभी को देना पड़ेगा। काहे कि जैसे चारा देते समय भी ज्यादा उछल कूद ना करें, तो वही ज्यादा उछल कूद ना हो इस टाइप का ध्यान रखना पड़ता है। कि सही समय पे ये लोग को दाना पानी मिल जाए, दाना मिल जाए। अच्छा। ताकि ये खाएं आराम से और सही समय नहला धुला के छोड़ दिए, आराम से सोएं। अच्छा तो इसलिए ऐसा इसको रखते हैं जी। तो ये बच्चा कब आएगा? ये बच्चा 114 से 15 दिन के अंदर हमको मिल जाएगा। जैसे ये क्रॉस हुए हैं उस दिन का डेट हम इसको मार्क करके रखते हैं। तो उस दिन से अगर गिनेंगे तो 114 दिन में इसका बच्चा मिल जाता है। 14-15 लाख। अच्छा उसमें मिल जाता है। जी। ठीक है, तो उसमें बच्चा जब पैदा होता है तो कितने वजन का रहता होगा तकरीबन? बच्चा 1.5 किलो तक का रहता है, 1.5 किलो पौने 2 किलो तक का रहता है। ऐसा रहता है। वो बच्चा साइज के ऊपर है। जैसे कोई मादा जैसे 12 बच्चे दे रहे हैं या 14 बच्चे दे रहे हैं, उसका बच्चा थोड़ा मतलब हल्का सा छोटा रहेगा। और जो 10 बच्चे देंगे वो बड़े हैवी रहते हैं। ये तो इतने दिन मतलब अब 2.5 से 3 साल होने जा रहा है, तो इतने दिन के तजुर्बे के आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा देखते हुए है ना? ठीक है, अभी आगे देखते हैं। आइए जी आइए। हाँ ये अभी आ गए यहाँ पे हम लोग, है ना? जी। ये और ये देख रहे हैं, इसमें क्या क्या है भैया? इसमें दोनों फीमेल है। ये भी लोडेड है। अच्छा तो इसमें जो है आपने 2 साइज का रख दिया है ना निपल। हाँ उसकी वजह ये है सर, जैसे इसको हम डिलीवरी रूम में डाल दिए यार, जानवर ज्यादा हो गए। तो जैसे ये जानवर अभी आपको बता रहा हूँ, इधर वाले में ये तो छोटे निपल नीचे वाले में पीते हैं ये अभी है, बड़े वाले में नहीं पहुंचा पाते हैं। तो नीचे वाले दोनों लगाने का यही मकसद है। आप किसी भी रूम में कोई भी जानवर को रख सकते हैं। अगर सुविधा आपके पास हो, जैसे ऊंचा नीचा निपल लगा हुआ, फिर आप दोनों तरीके के जानवर वहाँ पे डाल सकते हैं, है ना? जी। ठीक है। तो ये कितने दिनों के हैं? ये 3 महीना समथिंग होगा भैया। 3 महीना समथिंग का होगा जी। 25 से 30 किलो, अब 30 से 35 भी हो सकते हैं इसमें। जैसे कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं। जैसे डिलीवरी के समय भी बच्चे वैसे ही आते हैं, तो ग्रोथ भी उनका वैसे देखने को। डिलीवरी के समय भी छोटे बड़े आते हैं? हाँ आते हैं सर। अच्छा तो इसके सारे बाड़े का साइज सेम ही रखा है आपने कि अलग अलग है? ये सारे बाड़े तो सेम ही है। जैसे इधर का ये सेम है, इधर का ये भी सेम है। अच्छा है ना? और इसमें डाले हैं वो क्या है? ये प्रेग्नेंट मादा है सर, लार्ज वाइट का। है ना? हाँ ये प्रेग्नेंट मादा है। ज्यादातर प्रेग्नेंट ही है। ये भी तो 2.5-3 सा होगा क्या? ये 2.5 क्विंटल से ज्यादा होगा। हाँ 3 क्विंटल मान के चलिए। अच्छा समथिंग। ठीक है, पहले देख लेते हैं फिर इसके हिसाब किताब पे चलेंगे। अभी इसमें क्या है? इसमें एक मेल है और एक फीमेल है सर। अच्छा ये फीमेल है, वो मेल है। हाँ ठीक है। और इसमें ये दोनों। अच्छा इसमें मेल फीमेल दोनों मिला दें भैया? तो अभी क्रॉस कराना है क्या? ऐसा है क्या? नहीं, क्रॉस हो चुका है। क्रॉस होने के बाद ये कुछ नहीं करता है। अच्छा वो सीधा है? सीधा है।
अच्छा, वो कोई दिक्कत नहीं करता कोई है। दिक्कत नहीं करेगा। क्रॉस होने के बाद में कोई दिक्कत नहीं करता है मादा को। अच्छा, तो ज्यादातर दिक्कत ही नहीं करते हैं मेल लोग, दिक्कत क्रॉस होने के बाद कि कर देते हैं ऐसा है? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। काहे कि 2 ठो में मैं देखा हूँ, जिसे वो पहले वाले मेल है उसके साथ भी मैं एक क्रॉस मादा को रखा था, हाँ। जो लोडेड थी, हाँ। उनको डाल दिया था, लेकिन कुछ नहीं किया वो। अच्छा, तो उसी के आधार पे जगह कम होने पर इसमें डाल दिया हूँ मैं अभी एक ठो को। हाँ, अभी जगह आप बढ़ाए नहीं है, बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। अभी ये वाले को समझते हैं भैया, ये वाले जी को। जी हाँ, जी। ये क्या है? ये भी ये दोनों फीमेल हैं। दोनों फीमेल है। वो बड़ी है, ये छोटी है ना? ये बच्चा दे चुकी है, इनका बच्चा इसमें उसमें है। अभी चलेंगे बच्चे देखने तक। जी जी। और वो अभी बच्चा नहीं दी। नहीं दिए हैं, वो कुछ तो दिन में इसका देंगे। उम्र अभी कितना कितना होगा दोनों का? दोनों का उम्र उसका कितना होगा वो बड़े वाले का? बड़े वाले का लगभग 3.5 साल 4 साल यही लगभग होता होगा। और ये मतलब आप शुरू से लाए हैं सारे? जी, जी, जी। सारे 9 मादा आप शुरू से लेके आए हैं, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, शुरू से 9 कहाँ से लेके आए थे भैया? ये मैं भद्रक से लेके आया था सर। भद्रक यानी उड़ीसा से लेके आए थे? उड़ीसा से। है ना, भद्रक से और लेके आए थे। भद्रक में आया था, वो राजस्थान से ही आया था भद्रक। हाँ। और भद्रक से वहां से मैं उठा के यहाँ लेके आया। अच्छा, अभी इधर को समझेंगे, लेकिन एक चीज समझाइए, आपने शुरू किया तब कितना खर्चा किया? शुरू किए उस समय वही मोटा मोटी मान के चलिए 10 लाख लगभग, सब लाने ले जाने, सेट बनाने। सेट बनाने में कितना खर्चा किए? सेट बनाने में 3.5 लाख लगभग लग गया था शुरू में जी। और 9+1 से ही आपने स्टार्ट किया है? नहीं, हम तो 10+2 से किए। 10+2 से जी। किया, ठीक है। लेकिन जब रखते रखते हमको लगा कि 2 मेल जरूरी नहीं है, हाँ। तो धीरे से एक मेल को हटा दिए। अच्छा, ठीक हाँ, है। तो हटा दिए तो एक मेल उसका बच्चा रखा हूँ, ये देखिए। अच्छा, हाँ। तो ये सेट बनाने में कितना खर्चा किए? 3.5 लाख। 3.5 लाख। और जानवर खरीदने में कितना खर्चा किए? जानवर खरीदने में वही 3.5-4 लाख रुपया खर्चा गया। 4 लाख। हाँ। तो 4, 3, 7, 7.5 लाख। हाँ ठीक है। और फिर उसके अलावा बाकी- बोर वगैरह कराए होंगे क्या? जी, एक कुआं खोदा हूँ, हाँ कुआं बनाया हूँ एक हाँ। उधर। उसके बाद बाकी फीड और मेडिसिन लंपन में जो खर्चा, तो वो हाँ। तकरीबन वहां तक गया। जी, जी। लेकिन कोई एक से भी चालू कर सकता है? आपने 9 से किया है, मैं जी, पूछ रहा हूँ, जी। कोई एक नर कर सकता एक है। मादा ऐसा भी कर सकता है? जी जी, और कर सकता साल हूँ। भर में 9 तक पहुंच सकता है? आराम से, हैं? आराम से, आराम से पहुंच सकता है। एक जी। नर एक मादा से चालू करके 9 उसके पास हो सकते हैं साल भर में, आराम से। है ना? आराम से अभी कोई- कितने बच्चे देते हैं इधर हम लोग देखते चलेंगे, जी। है ना? अभी देखिए ये इसमें कितने हैं भैया? इसमें 12 बच्चे हैं सर। 12 बच्चे हैं। और कितने केजी के होंगे? ये 45 प्लस होंगे। 45 प्लस होंगे। और कितने दिनों के हैं भैया? ये वही 3.5-4 माह के हैं। 3.5-4 माह के हैं। हाँ। ठीक है, 3.5-4 माह में 45 प्लस आ गए, यानी 6 माह पे 80 आ ही जाएंगे। आ जाएंगे सर। 80 से ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन ऊपर हम भी एक हो मिनिमम 80 पकड़ के चलते हैं। जी जी जी। ठीक है, उतना आ जाएंगे। ठीक है भैया, अभी ये छोटे बच्चे देखते हैं, फिर बच्चे देखते हैं, फिर अभी बाकी बातें करते हैं। ये कितने दिनों के हैं? ये लगभग वही आपका कहना चाहिए वही 2 महीना लगभग होता होगा अच्छा, मेरे अंदाज से। कितना केजी आया होगा ये? ये 15 केजी आसपास। और आप फीड खिलाते हैं पूरी जी, तरीके से 100% फीड जी। पे रखते हैं और हरा पे रखते हैं? जी। यानी हरा चारा जो आपके यहाँ पैदा होता है वो देते हैं जी, और जी। 100% फीड देते हैं, जी, यही देते हैं ना भैया? जी, जी। हाँ, रेडीमेड फीड देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये बच्चा दी है, इसको समझते हैं। इसके जो बच्चे हम देख रहे हैं वो कितने दिनों के हैं? ये 28 मार्च को बच्चा दी है। 28 मार्च को दिए। जी। मतलब अभी कितना, आज तो 5 तारीख हो गया। 5 तारीख हो गया, तो इस बीच का अंतर समझ सकते हैं। 8-10 दिन कहते हैं क्या, हाँ, है ना? कह सकते हैं। 8 दिन, जी जी। मोटा मोटी 8 दिन, है ना? हाँ। मोटा मोटी 8 दिन के बच्चे हैं इसमें देख रहे हैं। तो इसमें बच्चे की क्वांटिटी थोड़ी कम दिख रही है मुझे। कम 7 बच्चे दिए थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से हाँ। मैं ध्यान नहीं दे पाया उस अच्छा, आपका रात। तबीयत खराब जी था। जी। हाँ, मतलब ध्यान जरूरी है। ध्यान जरूरी है, प्रेग्नेंट के समय विशेष कर ध्यान देना पड़ता है इसमें। अच्छा, प्रेग्नेंट रहती तो विशेष कर ध्यान हाँ, देना है बच्चे। डिलीवरी के समय में। अच्छा, डिलीवरी के समय रहना ही रहना है आपको? जी जी। अच्छा, ठीक है भैया। अच्छा, एक चीज का बेनिफिट और यहाँ समझते हैं। वो जो जाली बनाए हैं आपने GI के पाइप से, जी। वो बच्चों की छुपने की जगह है, जी जी है ना? बच्चे जी। वहाँ छुप जाते हैं। जी। हाँ। जो तेज रहते हैं वो बच्चे जैसे ना भी रहें, हाँ। जैसे आदमी ना भी रहे और डिलीवरी हो रहा है, हाँ। तो बच्चे अपने आप किनारे भी हो जाते हैं। अच्छा, और जो कमजोर रहे? कमजोर रहे वो तो वैसे ही रहता है, कमजोर वो तो नहीं भाग पाता है, माँ से दब जाता है। दब जाता है, जिसे इस बार का हुआ मेरा। अच्छा है ना, 3 ठीक। बच्चे का नुकसान हो गया। एक तो
वो हल्का हल्का पानी गिर रहा था, उधर किनारे हुई, तो पानी नुकसानदेह ही है बच्चा के लिए। अच्छा, बच्चे के लिए नुकसानदायक है जी। 7 दिन तक आपको पानी से बचा के रखना पड़ता है। 7 दिन तक पानी से बचा कर रखना है जी बच्चे को? तो 7 दिन तक क्या पानी उसको पिलाना है कि नहीं, दूध में ही रहेगी वो? दूध में ही, माँ के दूध में ही 7 दिन सर्वाइव करेगी। जी जी। पानी से उसको बचा के रखना है 7 डेज? जी। अच्छा, माँ को खाली पानी पीने है, बच्चे को नहीं? बच्चे को नहीं। माँ को तो तुरंत पानी देते हैं? हाँ, तुरंत अपने जब सेंस में आती है अपने उठ के पी लेती है। अच्छा, जब उसको लगता है मेरे को पीना चाहिए तब पी लेती है। अच्छा, माँ को पी लेना है, बच्चे को बचा के रखना है। फिर उसका दांत कब काटते हैं भैया, जो है छोटे छोटा है? डिलीवरी के बाद अभी 4 दिन में दांत कटिंग हो जाता है, 3 दिन 4 दिन में। अच्छा, 4 दिन में जी। अच्छा, आप ही काट लेते हैं? जी। अब तो 3 साल हो गया, आप सब कुछ कर लेते सब कुछ, इंजेक्शन, पानी, दवाई ववाई सब जैसे इसका अभी आयरन का इंजेक्शन लग चुका है, है बेलामाइल का लग चुका है, दांत कट चुका है। अभी इसको डिवार्मिंग करना बाकी है। तो ये 8 दिन में आपने सारा कर दिया है उनको, बच्चों को, है ना? 8 दिन का पूरा प्रोसेस बता रहे हैं जी, सारा कर दिया आपने। ठीक है भैया, अभी अब आते हैं इनको खिलाते क्या है, उस पे आएंगे, लेकिन एक 9 का मुझे हिसाब जरा समझाइए, फिर खिलाने पे चलेंगे, है ना? मान लो किसी के पास 9 मादा है जी, है ना? 9 मादा है और 1 नर है, ऐसे सपोज करते हैं। तो साल भर में उसको तकरीबन कितना खर्चा बैठ जाएगा और कितना मिलेगा? एक का समझते हैं, एक का, फिर 9 का हिसाब लग जाएगा। एक का समझ लेते हैं जी जी। हाँ, तो एक का बताइए कि साल भर में एक सुकर कितना दे देगा और कितना खर्चा लग जाएगा? साल भर में एक सुकर आपको साल में एक सुकर मादा आपको 2 बार डिलीवरी देगी। 2 बार में, हाँ 2 बार में औसतन मान के चलिए, अगर 12 देते हैं तो 24 होगा, और जैसे 10 का एवरेज मान के चलते हैं तो 20 होता है आपके पास। तो हम 10 का मान के चलें? जी जी, 10 का मान के चलते हैं, ठीक है। 10 का हम मान के चलें तो पहले 6 महीने पे उसने बच्चा दिया जी, 10 ठो दिया जी, 10 ठो ही दिया जी, 10 ठो बच्चों का ही हिसाब रखना है ना। 10 ठो पहले दिया, तो 10 ठो जो है वो आने वाले 6 महीने तक कितने केजी के होंगे? आने वाले 6 महीने तक में 80 केजी लगभग हो जाएंगे वो। 80 केजी। फिर 6 महीने पे तो 10 ठो दे ही दी थी, 10 देगी ना एक बार में? हाँ, एक बार में 10 दे दी थी। अभी फिर वो जो दिसंबर आ गया, मैं जनवरी से पकड़ रहा हूँ, जनवरी में इसको खरीद के लाया था, इसने जून पे 10 दिया है, अभी दिसंबर आ गया, तो दिसंबर में फिर दे देगी ये? फिर देगी सर, फिर 10 ही पकड़ के चलते हैं, फिर 10। अच्छा, तो जो 80 केजी वाला है उसको कितने में बेचते हैं? 80 केजी वाला 250 रुपए केजी के हिसाब से बिकेगा। 250 रुपया केजी, तो 80 केजी हो गया है वो, इंटू 250, ये हो गया 20,000 का जी। अब है हमारे पास कितना पीस? 10 पीस है ना भैया? 10 पीस, तो ये हो गया 2 लाख का। 2 लाख ही हुआ ना जी जी। 2 लाख का हो गया दिसंबर आते हुए। जनवरी में मैंने 1 लाया था, 1 मादा और 1 नर लाया था जी जी। अब उसका जो बच्चा आया था 6 महीने में, वो 2 लाख का हो गया है दिसंबर में, यही है ना भैया? जी जी, ठीक है। अभी ये 2 लाख का जब हुआ तो ये कितना खाना 6 महीने में खाया होगा? 6 महीने खाना खाया ना वो? 6 महीने खाना खाया सर। इसमें आपको वही सब मेडिसिन से लेके खाना तक का, इसमें आपको 1 लाख लगभग मान के चलिए। 1 लाख बचा मेरे पास शुद्ध। हाँ, 1 लाख मेरे को एक शुकर ने पहले बच्चे में दे दिया है, दिसंबर में पहला बच्चा है, ठीक है। अभी अब दूसरे की बात करता हूं मैं, 6 महीने बाद ये दे रहा है फिर दिसंबर में जी जी। उसको हम जनवरी पे बेच सकते हैं 35-40 दिन में? जी सर, 35 दिन 40 दिन में आप बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। तब वो बेचते, मान लो 10 दिया, उसको भी बेच दिए जी, तो वो कितने में जाता है बच्चा? जो 4,500-5 हजार में जाएगा। 5,000, 5 दाम 50 जोड़ दूं जी जी, तो 1.5 लाख हो गया जी। 1.5 लाख हो गया ना जी, 1.5 लाख का अर्निंग हो गया। उसमें से उसने कुछ नहीं खाया है, बच्चे ने ज्यादा कुछ हो तो माँ में रहा है दूध में जी जी, कि खाता है वो? नहीं, बच्चा में तो नहीं खाता है सर, बच्चा में कम ही खाएगा वो, जितना माँ के साथ। चलो उसको और दे दिए, और उसकी माँ खाई होगी तब तक। माँ खाई कितना? माँ खाई मान लो कितना खा देगी माँ साल भर में? साल भर में माँ का खुराकी होगा वही, मतलब ये 20,000 खाएगी, 30,000 खाएगी, कितना खाएगी ये? मतलब इनका कहना चाहिए 60% इनका खर्चा हो जाएगा। आप जितना भी आपको मिलेगा, हाँ, उसमें 60% मान के चलिए, लेबर से लेकर मेडिसिन, खुराकी। अच्छा, हाँ। तो अभी उसमें 50 निकल रहा है, उसमें 60% इसका निकाल दो। बच्चे जो बेच रहे हैं 5 10, उसमें तो कम खर्चा है सर।
उसमें कम नहीं तो इसी के खर्चे तो एक अंदाज से बताइए ना कितना ये 30,000 का खा देगी, 40,000 का खा देगी, कितना खा देगी? 50,000 में 25,000 का खाएगी सर। 25,000 खाएगी जी। तो 25,000 जब एक खा दी तो 1 लाख मैंने 6 महीने के बच्चों से निकाला। अभी 50,000 5 हम 50,000 अभी जो बचत दिसंबर में दी उसको जनवरी में बेच के निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो वो हो गया 1,50,000, उसमें 25,000 माँ ने खा दिया तो अब बच गया 1,25,000। अब मान लो सपोज करें और ज्यादा हो जाए, 1,25,000 हो रहा है ना, 1 लाख और ज्यादा खा लेगी तो 1,10,000, 1 लाख तक तो एक सुकर 1 साल में देगी क्या? देगी गिरे हाल में देगी सर, एकदम गिरे हाल में देगी 1 लाख जी, पक्का हाँ एकदम गिरे हाल में। सब कुछ सही रहा तो भाई लोहा नहीं है, है ना, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, जानवर है, ठीक है। 1 लाख के आसपास एक सुकर से आ जाएगा जी। अच्छा तो आपके पास कितने हैं? अब 1 लाख 1 से आए तो 9 लाख 9 से आ गए जी, ठीक है ना जी। 9 लाख 9 से आ गए और इस तरीके से 9 लाख का इनकम पहले साल में ही हो सकता है। और पहले साल में जब आप पूरा सुकर लेके आए थे 12 पीस, तब कितना खर्चा किए थे भैया? अभी बताया था आपने, अभी बताइए ही 10.5-12 लाख रुपया खर्चा। नहीं और तो सेट का बताया, सुकर का कितना किए थे? सुकर का वही 3.5 लाख 4 लाख 3.5 लाख 4 लाख रुपया भैया ने सुकर पे खर्चा किया था जब पहली बार में लाए थे। तो पहली बार में 3.5 लाख में अगर सुकर लाते हैं, अपने एडजस्टिंग जगह पे रखते हैं, कोई आपके पास जगह है उसमें रखते हैं, तो उसी पहले साल में ही कोई भी युवा 9 लाख तक पहुंच सकता है और 5 लाख अर्निंग कर सकता है। और दूसरे साल से टेंशन ही नहीं है, लाने का भी टेंशन नहीं है। नहीं सर, लाने का भी टेंशन नहीं ना दूसरे साल। तो ये 3.5-4 लाख जो आप लगाए हैं वो लगाने भी नहीं है। तो पर पकड़ के चले कि 9 सुकर से 9 लाख की कमाई हो सकती है। एक सुकर से एक हो सकता है, 9 नहीं लाना है तो 1 से 1 हो सकते हैं, हो सकता है सर। ठीक है, ये भैया ने पूरा हिसाब किताब समझा दिया है। अच्छा भैया अभी चलो उसको खाना खिला के देखते हैं, आइए। ये दाना है भैया, ये दाना है और नीचे लिखा है पीक फिट फिनिशर, यही लिखा है ना भैया जी। तो इसमें और ये है अंकित एग्रो फीड और इसका पता है नियर BSNL टावर और चौक सन्ना जो है जसपुर में है, सन्ना जसपुर CG, ये लिखा है, नीचे उनका नंबर लिखा है। तो ये फीड का कैसा रिजल्ट है? अच्छा है सर, इसका बहुत अच्छा है रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। आप 100% यही खिला रहे हैं? हम 100% यही खिला रहे हैं। आप वेस्टेज वगैरह नहीं खिला रहे? नहीं, वेस्टेज पे नहीं। अच्छा, इससे ग्रोथ कैसा होता है? ग्रोथ अच्छा है सर, इससे जितना मतलब जितना भी अभी तक मैं यूज किया हूँ दाना, उस सब में यही जो पहले हम बनाते थे दाना, जैसे शुरू में हमको फीड का आता पता नहीं था इधर उधर से, तो हम इधर उधर से माल जुगाड़ करके अपने फीड बना के खिलाते थे। खुद ही बनाते थे? अच्छा, खुद बनाते थे। लेकिन उसमें हमको अच्छा रिजल्ट नहीं आया, है ना, खुद बनाने में जैसे जितना भागा दौड़ी किया मैं, उस हिसाब से हमको रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा, तो धीरे धीरे पता चला कि ये सन्ना वाले फीड बना रहे हैं, तो इनका फीड लेके आया मैं और खिला रहा हूँ, तब से आज तक खिला रहा हूँ इसको। इसका रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, मस्त रिजल्ट है जी, ठीक है भैया, ये मस्त रिजल्ट है बोल रहे हैं। और इसमें अलग अलग आता है क्या भैया? फिनिशर अलग आता है? जैसे इसका फिनिशर आता है, ग्रोवर आता है, ब्रीडर आता है, लैक्टेशन आता है, सबका अलग अलग आता है। तो स्टार्टर आता है। तो इसका क्या रेट है फिनिशर का? फिनिशर का ये 1700, ये 50 केजी 50 केजी का है सर, 1700 जी। और दूसरे का स्टार्टर का मान लीजिए वही 2150। तो स्टार्टर किसको खिलाते हैं? स्टार्टर बच्चे को देते हैं। जैसे बच्चे आपके हो गए 30 दिन के हो गए, तो उससे पहले भी दे सकते हैं। 20 रोज के बाद थोड़ा थोड़ा स्टार्टर बच्चों को दिया जाता है। अच्छा, ठीक है। और फिर उसके बाद और क्या है? ग्रोवर किसको देते हैं? ग्रोवर जब बच्चे 30 केजी के हो जाएं उसके बाद ग्रोवर देते हैं। अच्छा, वो कितने में आता है बोले भैया ग्रोवर वही 2000 जी। तो ये सारी चीजें देते हैं। अभी फिनिशर किसको देंगे? फिनिशर अभी मादा लोग को देंगे। चलिए देखते हैं, ये फिनिशर दे रहे हैं भैया मादा लोगों को, वो मैं दिखा रहा हूँ। और क्या है? अंकित फीट करके है भैया ना, भैया अंकित फीट करके है ना? जी जी, ठीक है। अभी ये दे रहे हैं, ये खोल रहे हैं भैया इसको फिनिशर। अच्छा, ये कैसे रहता है जरा दिखा देते हैं। ये भैया निकाल रहे हैं, हाँ ये, अच्छा इस तरीके से ये है पीक फीड, और ये फायदा करता है भैया बोल रहे हैं जी। हाँ ठीक है, अभी कैसे कैसे खिलाएंगे भैया जरा देखते हैं। आ जाइए भैया। हाँ, हट तो भाई थोड़ा से। हाँ, अच्छा उठाना पड़ता है ऐसे? नहीं सर, दाना देने से तो अपने उठते हैं। अच्छा, अपने उठते हैं? हाँ, अपने उठते हैं, लेकिन एक बार अभी दाना खा चुके हैं। अच्छा, खा चुके हैं, खा के ये नहला के मतलब सो रहे हैं अभी। अच्छा, मेरे आराम में विघ्न डाल रहे हो बोल रहा है। हाँ, अच्छा
अच्छा अब उठ गए, अब जान गए। हाँ, हाँ अब जान गए खाना मिलेगा। हाँ ले इधर। हाँ वो उधर दिए भैया, ठीक है, इधर दे दिए फीड। अभी ये खा रहे हैं फीड, अभी ये खाने लगे इधर फीड, ये ठीक। तो कितना कितना देते हैं भैया इसको? देते हैं तो आप जैसे देते हैं फीड, देते हैं फीड केवल देते हैं तो जैसे 1.5 से 2 किलो तक प्रेग्नेंट मादा को दिया जाता है। अच्छा हाँ, एक टाइम में। एक टाइम में। और बच्चों को? बच्चे जैसे फिनिशर स्टार्टर दे रहे हैं बच्चों को, स्टार्टर दे रहे हैं जैसे 200 ग्राम से चालू होगा। अच्छा, क्योंकि आप कंटिन्यू फीड पे रखें तो आपको अच्छा आइडिया हो गया जी, होगा, जी। है ना? ठीक है। और नर वगैरह को देते हैं तो मेल को देते हैं तो? मेल को देते हैं तो मेल को वही जैसे मादा लोग को देते हैं वही हिसाब है मेल लोग को अभी देते हैं जी, उसके साइज के हिसाब से, जैसे 1.5 से 2 kg तक। तो दिन में कितना टाइम देते हैं? दिन में जैसे सुबह एक टाइम 8 बजे दिए तो शाम को 4:30 बजे दिए। तो अभी मैं इसी चीज को पकड़ के चलता हूँ, ये दिन में कितना खाना खा लेती हो, कितना किलो खाती दाना? मान लीजिए ये दिन में 3 किलो खा रही है, सुबह 1.5 किलो और शाम को 1.5 किलो। अच्छा जी। और ये जो शरीर दिख रहा है फीडे से बना हुआ है? फीड से बना हुआ है सर, फीड से ही बना हुआ है। फीड से बना है इसका शरीर? जी। ठीक है, तो यहाँ जितने दिख रहे हैं उनके शरीर फीड से ही बने हैं? फीड से। और उसके केवल फीड खा रहे हैं, अभी तो हरा घास भी नहीं मिल रहा है ना, गर्मी का दिन आ गया। गर्मी का दिन आ गया, नहीं तो जैसे हरा घास भी थोड़ा बहुत अपना खेत में मिलता तो उसको थोड़ा थोड़ा जैसे अभी नहलाने के बाद थोड़ा थोड़ा चबाने के लिए हरा घास दिया जाता। ठीक है भैया। अच्छा अब मुझे एक चीज बता दीजिए भैया, आप मुझे एक चीज बताइए, बहुत लोग कहते हैं जैसे पीक फार्म हम खोल तो लेंगे, मार्केट पे दिक्कत होगा तो क्या करेंगे? तो मार्केट पे दिक्कत होती है क्या? मार्केट पे अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर मेरे साथ तो, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। जितने दिन भी मैं, अब 3 साल होने जा रहा है, हाँ। 3 साल में लोकल मार्केट में मैं पूरा नहीं पा रहा हूँ। अच्छा हाँ। ठीक है। अभी एक चीज और बताइए, मोटा मोटी हमने तो आपके 9 का हिसाब लगाया, फिर भी आपकी कमाई कितनी आ जाती होगी साल में? साल में आप तो लगा ही चुके हैं, अब मैं उसको क्या कहूँ आप। अब मैं लगा ही चुका हूँ, ठीक है। अभी लेकिन उसके अलावा आपके पास बच्चे भी हैं, है ना? आपके पास कितने बच्चे थे भैया? 22 बच्चे थे ना? हाँ हाँ 22 बच्चे 45 kg के आसपास के आपके पास थे। हाँ। बच्चे भी हैं 22 ठो भैया के पास। हाँ। तो ये है, और ये अभी खिला रहे हैं दाना, जैसे कि आप देख रहे हैं, और जबरदस्त तरीके से सूकर खा रहे हैं। और भैया ने बहुत सारी जानकारी दी है, और ये फीड का जो नाम है अंकित पीक फीड है, और ये भैया बता रहे हैं कि यही खिलाते हैं। और ये वीडियो हम जसपुर से कवर कर रहे थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये गांव के आदमी का आम तरीके से किया हुआ फार्मिंग है। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश सर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, धन्यवाद।